हाय एवरीवन, वेलकम टू कैफे। कॉफी कंजम्पशन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स और ये मेडिकली प्रूवन है। हाउएवर, कॉफी से रिलेटेड एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है कि कॉफी हमें डिहाइड्रेट करती है। अब इसका लिंक प्राइमरीली कैफीन से करा गया है कि कैफीन में एक डायरेटिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से अगर आप कॉफी कंज्यूम करते हैं या कैफीन बेस्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं उससे डिहाइड्रेशन होती है। द आंसर इज नो। और ये चीज मल्टीपल स्टडीज में बहुत प्रैक्टिकली प्रूव ऑलरेडी कर दी गई है। ये मिथ बहुत समय से चली आ रही है और ऑफ कोर्स इन मिथ्स में प्रॉब्लम ये है कि एवरग्रीन होती हैं। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होती हैं विदाउट क्वेश्चनिंग कि ये आई कहां से। डायरेटिक जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जिससे हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो बढ़ता है, जिससे हमारी बॉडी में फ्लूइड है वो लूज होता है। अब जो मेडिसिनल डायरेटिक्स होते हैं उनके स्पेसिफिक मेडिकल यूजेस हैं, लेकिन कुछ फूड्स भी ऐसे होती हैं, कुछ ड्रिंक्स ऐसी होती हैं जिनसे हमारा यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है। वो नेचुरल डायरेटिक की तरह काम करती हैं, लेकिन उससे कोई हार्म नहीं होता क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही छोटे लेवल की होती है, छोटे अमाउंट की होती है और उससे ह्यूमन बॉडी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए जो मिथ आई थी ये आई थी कि एक्सेसिव कैफीन अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है। स्टडीज में ये चीज दिखाई गई है कि जो कैफीन होता है उसका जो डायरेटिक इफेक्ट है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत माइल्ड होता है। और अगर हम इसे मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं दिन में तो इससे डिहाइड्रेशन नहीं होती है। इनफैक्ट इट इज द ऑपोजिट। कॉफी जो है वो आपके दिन के फ्लूइड इनटेक में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर आप लेट्स से 2 से 3 कप कॉफी पी रहे हैं दिन में तो ऑलमोस्ट 95 to 98% कॉफी में पानी होता है और जो कैफीन होता है वो बहुत छोटे अमाउंट में होता है और वो जो पानी है वो आपके दिन में जितना ओवरऑल आप पानी ले रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। ऑन द अदर हैंड जो लिटिल अमाउंट ऑफ कैफीन है उसकी, जैसे मैंने बताया, डायरेटिक प्रॉपर्टीज बहुत छोटी, बहुत माइल्ड होती हैं, वो कुछ नहीं करती हैं, वो डिहाइड्रेशन तक लीड नहीं कर सकती। इनफैक्ट ऐसी बहुत अमेजिंग स्टडीज हुई हैं जो प्रोफेशनल एथलीट्स के ऊपर हुई हैं जहां पर उनको बहुत हॉट एनवायरनमेंट में, जहां टेम्परेचर बहुत हाई था, वहां पर उनको प्रॉपर एंड्योरेंस इवेंट्स के थ्रू ट्रेन करा गया और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कैफीन दी गई। इनफैक्ट इन सारे केसेस में भी इतना हाई अमाउंट ऑफ कैफीन लेने पर भी डिहाइड्रेशन नहीं देखी गई। ऑल्सो स्टडी में दिखाया गया कि अगर आप कॉफी बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते हैं, कोई कैफीन बेस्ड बेवरेज नहीं कंज्यूम करते हैं, तो जब आप कॉफी या कैफीन बेस्ड बेवरेजेस फर्स्ट टाइम कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा यूरिन आउटपुट आपका नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा हो, डिहाइड्रेशन उससे भी नहीं होगी। हाउएवर, अगर आप वैसे भी रेगुलर कॉफी या टी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी ओवर टाइम टॉलरेंस डेवलप कर लेती है और ये जो इश्यूज होते हैं ये वर्चुअली नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इनफैक्ट जो स्टडीज हुई हैं उनमें पार्टिसिपेंट्स को टेस्टिंग के लिए क्लोज टू 800 या उससे ज्यादा mg कैफीन पर डे दिया गया है, उनमें भी कोई डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं देखी गई। नाउ ऑन एन एवरेज जो एक ब्लैक कॉफी होगी उसमें समवेयर अराउंड 80 to 100 mg कैफीन होगा अगर आप अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉफी बना रहे हैं। अगर आप दिन में 2 से 3 कप भी लेते हैं, 4 कप्स भी लेते हैं, तो भी आप उस लेवल पे कभी नहीं पहुंचेंगे जहां डिहाइड्रेशन हिट होगा। और जैसे मैंने बताया कि इससे डबल से भी ज्यादा टेस्टिंग एथलीट्स के ऊपर हो चुकी है, बहुत हॉट एनवायरनमेंट में, प्रॉपर एंड्योरेंस इवेंट्स में, वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी गई। हाउएवर, एक चीज की वार्निंग काफी सारे रिसर्चर्स ने दी है, वो है कैफीन पिल्स। जब आप कैफीन की स्पेसिफिक पिल्स कंज्यूम करते हैं और उसको भी बहुत हाई अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तब फ्लूइड लॉस थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, डिहाइड्रेशन के इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि यहां पर हम कॉफी नहीं ले रहे हैं तो कॉफी का जो फ्लूइड है, पानी है, वो हमें नहीं मिल रहा, हमें प्योर कैफीन मिल रहा है और यहां पर एक्सेस अमाउंट में प्रॉब्लम आ सकती है। हाउएवर, कॉफी कंजम्पशन से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होती है। जो डायरेटिक इफेक्ट होता है वो बहुत ही छोटा होता है, थोड़ा सा यूरिन आउटपुट में इंक्रीज, बट उससे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला। कैफे टी, हर सिप में मैजिक।